बिलासपुर में दिव्यांग कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी विभिन्न लंबित मांगों को सरकार के सामने रखा। संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि दिव्यांगजनों के अधिकारों और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को शीघ्र ठोस कदम उठाने चाहिए। प्रमुख मांगों में पंचायती राज चुनावों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करना, लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर बैकलॉग भर्ती को जल्द भरना और 100% दिव्यांगता की शर्त हटाकर सभी दिव्यांगजनों को समान पेंशन देने का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा बंद पड़ी यूडीआईडी कार्ड सेवाओं को तुरंत बहाल करने, बिना आय सीमा की सभी दिव्यांग श्रेणियों को बीपीएल सूची में शामिल करने और पिछले 9 महीनों से बंद मुख्यमंत्री सहारा योजना को पुनः शुरू करने की भी मांग की गई। संघ ने ये भी मांग उठाई कि दिव्यांगजनों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा के मामलों में दिव्यांगता अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से केस दर्ज किया जाए और अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों द्वारा नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। पदाधिकारियों ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि इन मांगों को जल्द पूरा किया जाए ताकि दिव्यांगजनों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। सर, मेरा नाम रेणु गौतम है। मैं दिव्यांग कल्याण संघ में कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा आज का मुद्दा है वो है बीपीएल श्रेणी में सभी दिव्यांगों को शामिल करना, बिना किसी इनकम क्राइटेरिया के सभी दिव्यांगों को समान रूप से बीपीएल श्रेणी में डालना। सर, में कुछ लोगों को बाहर किया हुआ है, जैसे कोई आउटसोर्सेज लगा है, ठीक है सर। उस तरह से कुछ दिव्यांगजन हैं हमारे, उनको इस श्रेणी से बाहर किया गया है। कुछ ही दिव्यांगजन हैं जैसे 100% दिव्यांग हैं, उनको बीपीएल श्रेणी में रखा गया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर कि 40 से ऊपर जितने भी दिव्यांग हैं 100% तक, उन सभी को बीपीएल श्रेणी में लाया जाए। सर, दिव्यांग कल्याण संघ, तो मैं आज ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे दिव्यांगों के हित में मुद्दे हैं वो नहीं उठाए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से जो है वो नहीं हो रहे। दिव्यांग कल्याण बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की बैठक नहीं हो रही है। तो हमारी समस्याओं का समाधान करना तो बहुत दूर की बात है। तो जो 6 महीने में एक बैठक होती है, अगर वो बैठक ही नहीं होगी तो हमारी समस्या क्या होगी। और दिव्यांग कल्याण बोर्ड में जितने भी पदाधिकारी लिए गए हैं वो दिव्यांगों संस्थान से नहीं लिए गए हैं। तो सरकार से निवेदन है कि जितने भी हमारे संगठन काम कर रहे हैं दिव्यांगों प्रतिनिधियों को भी मनोनीत किया जाए और दिव्यांग कल्याण बोर्ड की और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की शीघ्र बैठक बुलाई जाए, ताकि जो दिव्यांगों की कुछ समस्या ऐसी हैं जिन पर सरकार का कोई न्याय नहीं होता है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी होती है, उनका शीघ्र इम्प्लीमेंट किया जाए, दिव्यांगों का कल्याण हो सके। और जो बैकलॉग की समस्या, हम चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता हो और निश्चित समय सीमा में हो, कितने विभाग में कितने पद सृजित हैं और सृजित पदों में से कितने भरे गए हैं और भरे गए में से कितने दिव्यांग हैं, ये पारदर्शी बोर्ड लगना, सूचना पत्र पर लगना चाहिए, ताकि हमें लगे कि सरकार कुछ कर रही है और यही करना चाहेंगे। बाकी पंचायत चुनाव हो गए हैं, रोस्टर जारी है, इसमें कुछ नहीं, लेकिन सरकार से हम निवेदन करेंगे कि हर जिला परिषद में, नगर परिषद में कम से कम दिव्यांग प्रतिनिधियों को मनोनीत तो किया जाए, ताकि हम वहाँ भी अपनी मांग उठा सकें। धन्यवाद।